हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के गुरुकुल अकेडमी और मैं हूं राकेश कुमार। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज के टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है कि थर्मल ओवरलोड रिले क्या होता है और ये कहां पर यूज किया जाता है। क्या ये सिंगल फेस में होता है, डबल फेस में होता है या फिर थ्री फेस में होता है, और इसको हम कहां कहां यूज कर सकते हैं। तो चलिए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं अपने। ठीक है, आपको सबसे पहले मैं समझाता हूँ कि मान लीजिए एक 10 HP के मोटर है। 10 HP थ्री फेस में एक मोटर लेता हूँ मैं। तो सबसे पहले मैं इसका बनाता हूँ, आपको बना के दिखाता हूँ वायरिंग डायग्राम कैसे बनेगा। इसका वायरिंग डायग्राम बनेगा आपका कुछ इस टाइप में। ये हो गया आपका इनकमिंग, ठीक है, इनकमिंग लाइन, इनकमिंग लाइन। ये हो गया आपका इनकमिंग लाइन। और ये यहाँ से आएगा आपका जो है एक ब्रेकर के थ्रू। यहाँ से आपका एक ब्रेकर के थ्रू आएगा, ठीक है, MCB। ये है MCB, और जो ऊपर की लाइन है, ये ऊपर की लाइन है आपका इनकमिंग। ठीक है, अब यहाँ से जो सप्लाई निकलेगी MCB से, वो निकलेगी क्या, आउटगोइंग। L1, L2 और L3 और L3, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया। अब जो है ना, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट आपका कहाँ हो गया, L1, L2, L3। L1, L2, L3 का मतलब है लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3। जहाँ पर L1, L2, L3 लिखा होता है, वहाँ पे हमें उस तीनों पॉइंट पे हमें हमेशा इनकमिंग ही देना पड़ेगा। इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा कि वहाँ पे हमें हमेशा सिर्फ इनकमिंग ही आना चाहिए। ठीक है, अब दूसरा आ गया आपका T1, T2, T3, T1, T2, T3, ठीक है। अब T1, T2, T3 ये क्या है, इसका मतलब है टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, टर्मिनल 3। अब ये आपको ये दर्शाता है कि यहाँ से आउट गोइंग निकलेगा, यहाँ से कॉन्टेक्टर के यहाँ से आउट गोइंग निकलेगा। और ये आउट गोइंग या तो आप ओवरलोड रिले के इनकमिंग में ले जाइए, या तो डायरेक्ट मोटर के, या तो डायरेक्ट आप मोटर के इनपुट में ले जाइए। समझ रहे हैं आप, या तो डायरेक्ट आप मोटर के इनपुट में ले जाइए। तो ये क्या हो गया, अब यहाँ से अब पहले इसको आपको बना के दिखाता हूँ। इसका सिस्टम होता कैसा है, 1 2 3, 1 2 3, 3 पॉइंट है ना, L1, L2, L3, T1, T2, T3। तो इसका आपका बनेगा यहाँ पे अंदर एक ऐसे ही कॉन्टेक्ट होते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको दिखा रहा हूँ, ये एनो टाइप कॉन्टेक्ट हैं क्योंकि ये डायरेक्ट मेन वाले हैं। जो डायरेक्ट मेन वाला है वो हमेशा एनो कॉन्टेक्ट में ही होता है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है ना, अब आगे आपको समझ में ऐसे ही इसके अंदर होता है, ऐसे ही इस कॉन्टेक्टर के अंदर होता है।
ओके, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब यहाँ से कहाँ ले जाएंगे, ओवरलोड रिले। ओवरलोड रिले आपका ये हो गया। यहाँ पे जो ओवरलोड रिले होता है उसका फुल नाम होता है कि, या उसका फुल नाम होता है आपका जो है थर्मल ओवरलोड रिले। ये क्या काम करता है कि इसमें जो है, जो यहाँ का कॉन्टेक्ट होता है, वो कॉन्टेक्ट वायर के थ्रू, एक अलग टाइप का उसमें वायर लगा होता है, उस वायर के थ्रू यहाँ पे सप्लाई आती है, ठीक है। उस वायर के थ्रू यहाँ पे सप्लाई आती है और उसमें ट्रिपिंग मैकेनिज्म होते हैं ट्रिप करने के लिए, जैसे कि एमसीबी में होते हैं। तो सबसे पहले इसको ऐसे बना के आपको दिखा देता हूँ। ये जो है पतले वायर अंदर लगे हुए होते हैं और यहाँ पे जो है आपका एनो और एनसी कॉन्टेक्ट होते हैं। किसी किसी में एनो कॉन्टेक्ट होते हैं, किसी किसी में एनसी कॉन्टेक्ट होते हैं, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। एनसी और एनसी एनो, ठीक है। ये आपके कुछ इस टाइप में होंगे। दोनों हमेशा अलग अलग होते हैं। इसमें आप चाहे तो डीसी दीजिए या तो चाहे तो एसी दीजिए, ठीक है। अब जो एनो कॉन्टेक्ट है, इस थर्मल ओवरलोड रिले का जो एनो का कॉन्टेक्ट है वो है, जब ओवरलोड रिले ट्रिप करेगा तब एनो ऑन हो जाएगा और यहाँ से सप्लाई कमांड मिलेगा कि ट्रिप कर गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से ले लेते हैं एक मोटर, ठीक है। आ गई सप्लाई, समझ में आ गया? अभी नहीं, अभी आपको बताता हूँ। अब थर्मल ओवरलोड रिले क्या करेगा। थर्मल ओवरलोड रिले जो है वो आपका ये करेगा कि जो यहाँ से सप्लाई आ रही है, अगर बाई चांस एमसीबी में कोई दिक्कत हो गई, थ्री फेज सप्लाई बराबर नहीं आ रही है और एमसीबी में अगर कोई दिक्कत हो गई या इसके कॉन्ट्रैक्टर में कोई दिक्कत हो गई, ओवरलोड रिले ट्रिप नहीं किया, तो एमसीबी हमें इतने रेंज में लगाना चाहिए कि जल्दी ही ट्रिप कर जाए, ज़्यादा लंबा फॉल्ट ना होने पर। अगर ओवरलोड रिले ट्रिप नहीं हो रहा है तो एमसीबी ट्रिप होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए एमसीबी को हमेशा हमें जितना लोड होता है उससे 1.5 गुना ज़्यादा ही लोड पर लगाना चाहिए। मान लीजिए 10 HP की मोटर है, 10 HP की मोटर है और वो जो है ना, वो आपका कितना लोड ले रही है, वो आपका लोड ले रही है 13.4। जब वो 13.4 लोड ले रही है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि 13 जितना एम्पियर आएगा उससे हमें क्या करना पड़ेगा एमसीबी के लिए, ठीक है। एमसीबी की बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, 1.5 गुना। तो 1.5 गुना कितना हो गया आपका, इसका हो गया आपका जो है कम से कम 20 एम्पियर, कम से कम 20 एम्पियर, क्योंकि आप 15 लगाएंगे तो ठीक नहीं है। 10 HP की मोटर है, उसमें 15 एम्पियर की एमसीबी लगाएंगे तो वो ठीक नहीं है। कम से कम 20 एम्पियर, ठीक है। ये है क्या, एमसीबी का, ये है आपका एमसीबी का। अगर आप चाहते हैं कि एमसीबी ट्रिप करे, अगर आप चाहते हैं कि एमसीबी ट्रिप करे तो वहाँ पे हमें जितना लोड है उससे 1.5 गुना ज़्यादा की एमसीबी लगाना पड़ेगा, ना कि बहुत ज़्यादा की एमसीबी लगाना है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा।
अब आइए मान लीजिए ये सब ओके है, MCB ओके है, कॉन्टेक्टर ओके है, और अब हमें इस मोटर की सेटिंग करना है कि मोटर को हमें कितने एम्पीयर तक चलाना है, ताकि अगर कोई मोटर में खराबी होती है, बेयरिंग ख़राब होती है, कोई भी कुछ भी अगर मैकेनिकल प्रॉब्लम होती है ना, तो ये तुरंत बंद हो जाए। अगर हम यहाँ पे ओवरलोड रिले नहीं लगाएंगे तो कभी कभी MCB भी ट्रिप नहीं करेगी, क्योंकि MCB पूरी तरीके से सेंस नहीं कर पाती। या तो बहुत ज़्यादा ओवरलोड होगी, या तो शॉर्ट सर्किट होगी, तो वो ट्रिप करेगी। तो उसके जगह पे हमें ओवरलोड रिले लगाना पड़ेगा और उसको कम एम्पीयर पे सेट करके रखना पड़ेगा। ठीक है। और ये होता कैसे है, ये जो है, जो इसमें पतला वायर आपको दिखा रखा हूँ, ये पतला वायर जो है इसलिए लगा रखा है कि जब भी जैसे जैसे इसमें लोड पड़ता है ना, ये वायर गर्म हो जाता है, अंदर का तीनों वायर गर्म हो जाते हैं, और वो तीनों वायर गर्म होने की वजह से जो अंदर इसका ट्रिपिंग मैकेनिज्म होता है वो इस ओवरलोड रिले को ऑफ कर देता है, ट्रिप कर देता है। जैसे ओवरलोड रिले को ट्रिप करेगा तो जो NC पॉइंट होता है, NC पॉइंट वो वहाँ से NO बन जाता है, जो NC कॉन्टेक्ट होता है वो NO बन जाता है। आ गई बात समझ में आपके? अब इसको हमें कितने से कितने तक लगाना है, इसको हमें कितने से कितने तक लगाना है, तो इसको हमें सबसे पहले ये ध्यान देना पड़ेगा कि जितने भी ओवरलोड रिले होते हैं, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपको बता रहा हूँ कि ओवरलोड रिले आपको लोड से 2 गुना एम्पियर में लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लोड से 2 गुना एम्पियर में लगाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जब भी लगाएं वो उसको प्रीसेट करने वाला लगाएं। अगर लोड के 1.5 गुना एम्पियर में लगाएंगे तो अगर लोड में कोई ख़राबी नहीं है, फिर भी जैसे ही लोड देंगे, ऑन करेंगे, तो हो सकता है ये ओवरलोड रिले जल जाए। अब ओवरलोड रिले इसलिए जल जाएगा क्योंकि ये जो तीनों वायर होते हैं ना, ये तीनों वायर थोड़े से हल्के होते हैं। तीनों वायर अंदर के जो ट्रिपिंग मैकेनिज्म है ये हल्के होते हैं। जब भी इस पे लोड दें, जितने एम्पियर का है उससे आधा एम्पियर होना चाहिए। और ये रिले हमेशा सेटिंग टाइप होना चाहिए, प्रीसेट टाइप होना चाहिए। ठीक है। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।